Everyone, today we are going to start the class 10th poem. The name of that poem is Amanda. This poem Amanda, it is written by Robin Callan. This is a beautiful and interesting poem. एक बहुत ही interesting poem है रॉबिन कैलन की. First I will let you know the theme. What is the theme? इसका main idea क्या है, central idea क्या है इस poem का. Then I will let you know the summary of this poem. Let us start the theme. Actually, in this poem, the poet Robin Callan expresses the views, अपने विचार प्रकट किए हैं of a means जो पोएट है रॉबिन कैलन ने एक्सप्रेस किया है, प्रस्तुत किया है व्यूज ऑफ ए स्मॉल गर्ल, एक छोटी लड़की के विचार प्रकट किए हैं जिसका नाम था, उस लड़की का नाम था अमांडा, अबाउट लिबर्टी इन लाइफ में आज़ादी का के बारे में उनके जो विचार थे उनको प्रकट किया है इस पोएम में. देखिए जो हर बच्चा है वो क्या फील करता है, दैट ही इज़ कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल किया जाता है बाय द एल्डर्स, जो बड़े लोग हैं उनको इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, उनको निर्देश दिए जाते हैं बड़ों द्वारा. सो दे आर रिस्ट्रिक्टिंग देयर फ्रीडम्स, वो उनकी जो आज़ादी है उनको रोक रहे हैं. तो दिस व्यूज आर बीइंग प्रेजेंटेड इन दिस पोएम इन एन इंटरेस्टिंग वे. एक बहुत ही अच्छी तरीके से इन विचारों को इस पोएम में प्रकट किया गया है. ओके, एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज़ कंट्रोल्ड. हर बच्चा ये फील करता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है. एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग्स और अनदर, और उसको निर्देश दिए जाते हैं कि वो ये चीज़ करे, ये काम ना करे या दूसरा काम ये ना करे. इन सब पे निर्देश दिए जाते हैं. द चाइल्ड फील दैट हिज फ्रीडम इज़ रिस्ट्रिक्टेड. उसकी जो आज़ादी है, बच्चा ये सोचता है कि उसकी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. The central idea of this poem is that the children love freedom. The main idea इस पोएम का ये है कि जो बच्चे हैं वो आज़ादी से, फ्रीडम से प्रेम करते हैं. They do not want restrictions. वो अपने पर प्रतिबंध नहीं देखना चाहते, अपनी एक्टिविटी जो वो काम करते हैं उन पे प्रतिबंध नहीं देखना चाहते. They have a dream world of their own. उनका अपना सपनों का संसार होता है. They लाइक टू स्पेंड देयर टाइम इन देयर ड्रीम वर्ल्ड. वो अपने जो सपनों का जो संसार है उसमें टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपना टाइम बिताना चाहते हैं. बट एल्डर्स आर ऑलवेज पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्रीडम. और जो एल्डर्स लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, लाइक पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स, दे आर पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस. वो उन पर प्रतिबंध लगाते हैं उनकी फ्रीडम पे और उनके जो ड्रीम वर्ल्ड्स हैं उन पर. ओके, आई होप ये तो सेंट्रल आइडिया या थीम आप बोल सकते हो, ये इस पोएम की आपको समझ में आई होगी. आप थीम केवल यहाँ से लिख सकते हो कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज़ दैट चिल्ड्रन लव फ्रीडम. फ्रीडम से प्यार करते हैं. दे डू नॉट वांट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर एक्टिविटीज़. अपनी एक्टिविटीज़ में वो किसी का प्रतिबंध नहीं देखना चाहते या नहीं चाहते. दे हैव ए ड्रीम वर्ल्ड. उनका अपना ड्रीम वर्ल्ड्स होता है. दे वांट टू स्पेंड देयर टाइम इन देयर ड्रीम वर्ल्ड्स. वो अपने जो ड्रीम वर्ल्ड्स हैं उसमें अपना समय बिताना चाहते हैं. बट एल्डर्स यूजुअली पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्रीडम्स. तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है. नाउ लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम. ओके, दिस पोएम इज अबाउट द व्यूज, जो विचार हैं, ऑफ ए स्मॉल गर्ल नेम अमांडा अबाउट लिबर्टी इन लाइफ. जो जीवन में जो आज़ादी है उसके बारे में एक जो छोटी लड़की है जिसका नाम अमांडा है, उसके विचारों को प्रकट किया गया है. हर फ्रीडम इन लाइफ इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाई एल्डर्स एंड हर पेरेंट्स. जो उसके पेरेंट्स हैं या जो बड़े हैं उनके द्वारा उनकी आज़ादी में प्रतिबंध लगाया जाता है, रोका जाता है. सी रिएक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अपॉन हर बाई हर पेरेंट्स. जो रिस्ट्रिक्शंस उसके पेरेंट्स या उनके जो बड़े हैं उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके प्रति वो कैसे रिएक्ट करती है. दिस इज़ बीइंग शोन इन दिस पोएम. ये इस पोएम में दर्शाया गया है. अमांडा इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बाइट हर नेल. अमांडा को बोला जाता है कि शी शुड नॉट बाइट हर नेल. वो अपने नाखूनों को ना चबाए. एंड नॉट टू हंच हर शोल्जर्स. जो अपने जो कंधे हैं उनको झुकाए ना. शी इज इंस्ट्रक्टेड टू सिट स्ट्रेट. उनको ये बोला जाता है, निर्देश दिया जाता है कि वो सीधी बैठे. अमांडा वांट फ्रीडम. अमांडा इन सब रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम चाहती है. एंड विशेस टू बिकम ए मार्मेड. और वो ये विश करती है कि वो एक
जलपरी, मरमेड का मतलब होता है जलपरी बने, एंड रोम फ्रीली इन द सी, और समुद्र में स्वतंत्रता से घूमे। द स्पीकर आस्क हर, स्पीकर जो है इस पोएम का, वो या जो भी पेरेंट्स है या जो एल्डर है जो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो उससे पूछता है इफ शी हैज डन हर होमवर्क, वो उससे पूछता है क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया, क्लीन्ड हर रूम, अपना कमरा साफ कर लिया, एंड शूज को साफ कर लिया है, ये सब पूछता है। बट अमांडा डिड नॉट केयर व्हाट शी इज आस्किंग, व्हाट हर पेरेंट्स आर आस्किंग। अमांडा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती कि उसके पेरेंट्स क्या पूछ रहे हैं, या जो एल्डर है वो स्पीकर है वो क्या पूछ रहा है। अमांडा विशेस दैट शी शुड बी एन ऑर्फन, अमांडा ये विश करती है काश वो एक ऑर्फन होती। जिस ऑर्फन कौन होते हैं, ऑर्फन जिसका कोई पेरेंट्स ना हो, माँ बाप मर चुके हों, उनको ऑर्फन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अमांडा विश दैट की शी शुड बी एन ऑर्फन, काश कि वो एक ऑर्फन होती, बिकॉज नो वन पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन हर एक्टिविटीज, ऑन हर फ्रीडम, कोई उसकी आज़ादी में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं डालता। सो शी वांट टू बिकम एन ऑर्फन, ऑर्फन बनना चाहती है। एंड रोम फ्रीली इन द डस्टी स्ट्रीट, और जो रेत भरी जो गलियां हैं उसमें फ्रीली रोम, रोम का मतलब होता है घूमना चाहती है। द स्पीकर फॉरबिड हर टू, अब देखो स्पीकर जो एल्डर है जो उस पर रिस्ट्रिक्शन करना चाहता है, जो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, वो उसको फॉरबिड्स का मतलब मना करता है, हर टू ईट चॉकलेट, चॉकलेट ना खाने के लिए मना करता है, चॉकलेट खाने के लिए उसको मना करता है। बट द लिटिल गर्ल डज नॉट इवन लुक एट द स्पीकर, लेकिन जो लड़की है जो वो अमांडा जो 8 इयर्स की है, वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं करती, ठीक है। डज नॉट लुक एट द स्पीकर, वो स्पीकर की तरफ ध्यान नहीं करती, बिकॉज शी डज नॉट लाइक सच टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, वो ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको पसंद नहीं करती। शी डज नॉट लाइक सच टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ऐसे प्रतिबंध को वो अपने ऊपर पसंद नहीं करती। सी कंसिडर हर सेल्फ टू बी ए रूपेंजल, वो अपने आप को क्या समझती है, क्या समझ लगती है, काश वो अपने आप को रूपेंजल समझती है। रूपेंजल एक फेयरी क्वीन थी, परियों की रानी थी। सी वॉज बींग कैप्टिवेटेड बाई विचेस, उसको जो विचेस जो चुड़ैल होती है उन्होंने कैप्टिवेट कर दिया था, बंद कर दिया था किसी एक बड़े किले में। और सी वॉज फ्रीड बाई हर ड्रीम प्रिंस, जो उसके सपनों का राजकुमार था, ही हैज कम टू सेव हर। व्हेन ही केम टू सेव हर, जब वो उनको बचाने आया, शी वॉज हैविंग लॉन्ग हेयर्स, उसके लंबे बाल थे। सी पुट हर लॉन्ग हेयर डाउन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हेयर ही केम टू दैट प्लेस एंड सेव्ड हर, और उसको उसने बचा लिया था वहां से। सेम वे दिस गर्ल कंसिडर हरसेल्फ रूपेंजल, वो अपने आप को रूपेंजल समझती है। एंड होप, और ये आशा रखती है, दैट सम प्रिंस, कोई प्रिंस या कोई राजकुमार आएगा, विल कम फॉर द सेक ऑफ हर लिबर्टी, उसकी आज़ादी के लिए कोई राजकुमार आएगा जो उसको इन रिस्ट्रिक्शंस और जो ये प्रतिबंध हैं इनसे बचाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी, एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस पोएम। थैंक यू।